अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। बच्चों, आज हम चैप्टर 7 फिज़िक्स 9th क्लास इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने ऐसे ही अपनी कॉपीज़ में नोट कर लेने हैं और एग्ज़ाम में जब भी पूछे जाएँ तो आपने इनके आंसर एज इट ही लिखने हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, राइट डाउन इट्स पोस्टुलेट। तो बच्चों, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है? ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को। और इसके 3 पॉइंट्स हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर थ्योरी ने बच्चों इसको जो मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको पार्टिकल का नाम दिया, उन पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल का नाम दिया। देन मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन, और बताया कि हर स्टेट, मैटर की कोई भी स्टेट हो उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमेशा किसी ना किसी मोशन में रहते हैं। वाइब्रेटिव मोशन हो सकती है, रैंडम मोशन हो सकती है, या वो लीनियर मोशन हो सकती है। द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर अट्रैक्शन बहुत वीक है तो गैस बनती है, अट्रैक्शन थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो लिक्विड बन जाता है, अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ये सॉलिड बन जाता है। व्हाट इज़ प्लाज्मा? प्लाज्मा जो है बच्चों, हम इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स गोज़ ऑन इंक्रीजिंग ऑफ गैस। जैसे हम उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते रहते हैं कंटिन्यूसली हीटिंग से, लगातार हीट करने से, तो दिस काजेज द मॉलिक्यूल्स गो फास्टर एंड फास्टर। इससे मॉलिक्यूल्स जो है ना उनकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होती रहती है कोलिजन्स की। द कोलिजन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट दे टीयर ऑफ द एटम्स। एटम्स जो है ना वो अलग अलग हो जाते हैं। एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, बिकम पॉजिटिव आयन। दिस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो फिर उस आयनिक स्टेट को प्लाज्मा बोलते हैं। यानी कि प्लाज्मा में बच्चों न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इस स्टेट ऑफ मैटर को हम प्लाज्मा का नाम देते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेंसिटी? बच्चों, इसमें डेंसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे और डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे और डेंसिटी का यूनिट लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, और फिर इसका ऐसा यूनिट ऑफ लिखा हुआ है जी। तो ये डेंसिटी की डेफिनेशन लिखी है, इसका फॉर्मूला बच्चों लिखा हुआ है और इसका यूनिट लिखा है। इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला, इसका यूनिट वगैरह। अच्छा जी, डिफाइन प्रेशर है नेक्स्ट। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है प्रेशर। डिफाइन प्रेशर, राइट इट डाउन इट्स यूनिट। सिर्फ यूनिट ही नहीं लिखेंगे बल्कि हम इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे। बच्चों, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर सिंपल डिफाइन सम टर्म आ जाए तो आपने उसकी अगर यूनिट है कोई वो भी लिखेंगे, कोई फार्मूला है वो भी लिखेंगे, ये भी बताएंगे कि ये वेक्टर है या स्केलर है। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का बच्चों ये फार्मूला है, P इज इक्वल्स टू F/A, और इसका ये यूनिट है। प्रेशर इज़ स्केलर क्वांटिटी बच्चों, और इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी सी का यूनिट है, दोनों इक्वल होते हैं। डिफाइन प्रेशर इन लिक्विड्स। लिक्विड में प्रेशर को डिफाइन करना है, तो इसको डिफाइन करेंगे जी। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर। बच्चों, आपको पता है कि लिक्विड के अंदर कोई भी चीज़ हम रख दें तो लिक्विड जो है ना तमाम डायरेक्शन से उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, इन ऑल डायरेक्शन। इफ़ वी टेक प्रेशर सेंसर, अगर उसमें एक प्रेशर सेंसर रख दें जो कि मेजर कर सके, जो डिटेक्ट कर सके कितना प्रेशर है इनसाइड अ लिक्विड, देन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड वेरीज विद द डेप्थ ऑफ सेंसर। तो जो हम उस सेंसर को डीप ले जाएंगे लिक्विड में तो उसमें प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज़ होता रहेगा। और बच्चों, इससे नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, स्टेट पास्कल लॉ। ये तो सिंपल है, स्टेटमेंट आपने लिखनी है। एक्सप्लेन द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ व्हीकल। ये भी एज इट जैसे आपका बुक में लिखा हुआ है आप ऐसे लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है जी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट लिखनी है। सिर्फ स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे बच्चे इसमें, बल्कि आपने जो फार्मूला लास्ट में ड्राइव किया हुआ है वो भी लिखेंगे आप इसमें। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जो फार्मूला ड्राइव किया हुआ है वो भी लिखेंगे। डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। बच्चे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन लिखेंगे सिंपल, और इसमें एग्जाम्पल भी लिखेंगे कि वाई बोट्स फ्लोट ऑन वाटर।
वो एग्जांपल भी लिखेंगे कि जो बोट्स हैं या सबमरीन्स हैं वो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके ही वाटर में फ्लोट करती हैं। नेक्स्ट है 10वां शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों इसकी प्रेशर की डेफिनेशन हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ये आपने इसी तरह करनी है। बैरोमीटर की डेफिनेशन हम कर चुके हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको बैरोमीटर बोलते हैं। 12वां सवाल है, वाई मर्करी इज़ यूज्ड इन बैरोमीटर इंस्टेड ऑफ वाटर। इसका भी आंसर मैं आपको पहले अच्छे से बता चुका हूँ, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। अगर हम वाटर यूज़ करेंगे तो देखें उसका जो लेंथ होगी कॉलम की वो हमें बच्चे 10 गुना ज़्यादा करनी पड़ेगी इस मर्करी बैरोमीटर से, जो कि 11 मीटर तक तकरीबन बनती है। और 13वां सवाल है, व्हाट वेदर चेंजेस कैन बी एक्सपेक्टेड ड्यू टू डिक्रीज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए तो इससे मौसम में क्या तब्दीलियाँ आ सकेंगी। तो इसका आंसर है, अ ग्रेजुअल एवरेज ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स अ लो प्रेशर इन नेबरिंग लोकेलिटी। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो हमारे इर्द गिर्द प्रेशर कम हो जाएगा। अब प्रेशर कम हो जाएगा यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे हमें सांस लेने में दुश्वारियाँ हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ अब हम हैबिचुअल हो चुके हैं, आदी हैं हम किसी एक प्रेशर में ही सांस लेने के। खैर नेक्स्ट है जी, माइनर बट रैपिड फॉल इन एटमॉस्फेरिक। अगर एटमॉस्फेरिक में ज़्यादा कमी हो जाए तो इंडिकेट्स आ विंडी एंड शावरी कंडीशंस इन दी नियर बाय रीजन। बहुत ज़्यादा कहते हैं हवाएं जो हैं वो तेज़ चलने के भी फिर चांसेस हो सकते हैं। अ डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अकॉम्पेनिड बाय ब्रीज एंड रेन। इससे हवा चल सकती है तेज़ और बारिश बरस सकती है। आ सडन फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफन फॉलोड बाय स्टॉर्म। इससे तूफ़ान आते हैं, बारिशें होती हैं, ये टाइफून वही है, तूफ़ान आते हैं। अगर इन अ फ्यू आवर्स टाइम, तो इन फ्यू आवर्स टाइम चंद घंटों बाद ये जो प्रोसेस है ये दोबारा से दोबारा चलते रहेंगे। वट वेदर चेंजेस कैन बी एक्सपेक्टेड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाए तो फिर इससे क्या क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं। एन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद डिक्लाइन लेटर ऑन प्रिडिक्ट्स एन इंटेंस वेदर कंडीशंस। इससे बहुत शदीद वेदर कंडीशंस हो सकती हैं। कैसी? अ ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स अ लॉन्ग स्पेल ऑफ प्लेजेंट वेदर। इससे जो अच्छे मौसम आते हैं वो देर तक रहेंगे, जैसे मौसम बहार है वो देर तक रहेगी, बारिशें कम बरसेंगी। अ रैपिड इंक्रीज in atmospheric pressure means that it will soon be followed by a decrease in atmospheric pressure indicating poor weather ahead। इससे poor weather ahead यानी कि next जो है वो weather conditions poor भी हो सकती हैं। What is elasticity? बच्चों elasticity क्या है? The property of a body to restore its original size and shape after deforming force has been seized। ये आप लोग कर चुके हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है ये भी कर लिया है। व्हाट इज़ स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस और स्ट्रेन में नॉर्मली स्टूडेंट्स डिफरेंस आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो वो हम अच्छे से कर चुके हैं। इनके फार्मूला लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे, और स्ट्रेन का जैसे कि आपको पता है कि कोई यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट है जी हुक्स लॉ। टेंसाइल स्ट्रेन अगर चेंज लेंथ में आए तो उसको टेंसाइल स्ट्रेन बोलते हैं। हुक्स लॉ है, इसकी बच्चे स्टेटमेंट लिखेंगे और इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है। यंग्स मॉडुलस है, इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, इसका फार्मूला भी लिखेंगे और इसका यूनिट भी लिखेंगे। इलास्टिक लिमिट बहुत अच्छे से हमने किया है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हेन स्ट्रेस इज़ इंक्रीज्ड द स्ट्रेन आल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग अंटिल देयर कम्स अ लिमिट। एक लिमिट आ जाती है जिसमें स्ट्रेस इज़ रिमूव्ड, तो स्ट्रेस जो है वो रिमूव कर दी जाए। द ऑब्जेक्ट डज नॉट कम बैक इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो स्ट्रेस के रिमूव करने के बावजूद भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पहली पोजीशन में वापस नहीं आता। व्हाट आर इलास्टिक मटेरियल? इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं जिनकी कुछ इलास्टिसिटी हो बच्चों? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इलास्टिक इफ इट रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर एक्सटर्नल फोर्स सीजेस टू एक्ट।
जैसे ही हम स्ट्रेस अप्लाई करना बंद कर दें तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी पहली पोजीशन में वापस आ जाए उनको इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं, जो वापस ना आए उनको इन इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि रबड़ है, जिस रबड़ से बच्चों आप रेस करते हैं उसको भी आप थोड़ा सा आप टिल्ट कर दें ना, उसको थोड़ा सा आप रोड़ दें, टिल्ट कर दें तो वो वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाती है। बल्कि आप जब उसको रेस करते हैं एक कॉर्नर से पकड़ के तो वो हो रही होती है कभी आगे कभी पीछे, तो वो अपनी पहली पोजीशन में वापस आ जाती है। नेक्स्ट 17वां 17th क्वेश्चन, हाउ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज़ यूज्ड इन आवर बॉडी। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हमारी बॉडी में कैसे यूज़ की जाती है, इसका बच्चे आंसर है नॉट ओनली मेटल्स एंड नॉन मटीरियल्स एंड अदर मटीरियल्स आर इलास्टिक, आवर बॉडी मसल्स आर आल्सो इलास्टिक। हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो भी इलास्टिक हैं। आप देखते हो कि समटाइम जब जिमर को आप देखते हैं तो कभी तो वो अपने मसल्स को फैट कर लेते हैं किसी खास पॉइंट से और कहीं से वो इसको श्रिंक कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्शंस ऑफ आवर बॉडी आर पॉसिबल ड्यू टू द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। तो हमारे मसल जो है ना वो उनमें एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से हम मूव भी करते हैं, हम चीज़ों को लिफ्ट करते हैं, बहुत से काम सर अंजाम देते हैं। प्रूव द एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आसान सी बात मैंने आपको बताया था कि प्रेशर का यूनिट क्योंकि क्या होता है जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है, और यानी कि स्ट्रेस का यही यूनिट है और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, तो लिहाजा यंग्स मॉडुलस का भी यही यूनिट होगा। प्रूव दैट लिक्विड प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ लिक्विड। कहते हैं कि लिक्विड का जो प्रेशर है वो लिक्विड के मास पे डिपेंड नहीं करता। तो इस फार्मूला में देखिए बच्चे कहीं भी मास नहीं है, प्रेशर बराबर है डेंसिटी ज़रब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़रब हाइट, लेकिन यहाँ मास नहीं है। तो ये फार्मूला शो करता है कि जो प्रेशर है वो फ्री ऑफ मास है, मास जितना मर्जी हो उसके बावजूद उसका प्रेशर जो है वो अनचेंज रहेगा, मास जैसे मर्जी चेंज हो जाए। अंडर व्हाट कंडीशंस द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन वाटर। कौन सी कंडीशंस हैं जिनसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वाटर में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। तो इफ़ द बॉयंट फोर्स F इज़ ग्रेटर दैन द W, यानी कि जो अप थ्रस्ट है वो उसके वेट से ज़्यादा होगा इमर्स इन ऑब्जेक्ट, द रिजल्टेंट फोर्स F माइनस W विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि फ्लोट करेगा। It will push the object in upward direction. In this situation, some part of the object will be raised above the water so that the buoyant force यानी कि जो उसकी upthrust force है become equal to the weight. So equilibrium is established and the object float। और इस तरह ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करता है, यानी कि जब अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होगी, अपथ्रस्ट फोर्स वेट से ज़्यादा हो जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे कि अब ये बॉडी जो है वो फ्लोट करेगी। बच्चों प्रूव करना है ये, प्रूव दैट P इज इक्वल्स टू रो जी एच। तो ये बहुत आसान सा मेथड, इसके साथ हमने इसको प्रूव किया हुआ है, क्लास में भी किया था, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ की कोई सी 3 एप्लीकेशन लिखेंगे जी। 2 एप्लीकेशंस तो आपकी बुक में दी हुई हैं और पास्कल लॉ की 3 एप्लीकेशन यहाँ। रॉ कॉटन एंड क्लॉथ्स आर प्रेस्ड। जो कॉटन है और कॉटन और क्लॉथ्स हैं उनको बच्चे प्रेस किया जाता है टू फॉर्म देयर बंडल ऑफ देयर इजी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को इजी करने के लिए उनको प्रेस किया जाता है। तो वो जो प्रेसर होते हैं बड़े बड़े, उनमें भी पास्कल लॉ के तहत वो प्रेसर बनाए गए हैं। फॉर द सर्विस ऑफ हैवी व्हीकल्स देयर आर लिफ्टेड बाय यूजिंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो, कंटेनर्स को शिफ्ट करने के लिए जो बच्चों व्हीकल्स यूज़ की जाती हैं उनमें भी पास्कल्स लॉ के तहत ही वो व्हीकल्स बनाई गई हैं, उनमें जो फंक्शन लगाए गए हैं। ब्रेक सिस्टम जो है वो भी पास्कल लॉ की एक एप्लीकेशन है। व्हेन एन इन्फ्लेटेड बलून इज़ हीटेड इट बर्स्ट वाइल। जब एक जिस बलून के नीचे बच्चों आपने मौसमी गुब्बारे देखे होंगे, उनमें जो नीचे जिनकी आग लगी होती है, कहते हैं व्हेन एन इन्फ्लेटेड बलून इज़ हीटेड इट बर्स्ट। तो वो फट क्यों जाता है जब उसको हीटअप किया जाता है। व्हेन इन्फ्लेटेड बलून इज़ हीटेड देन मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इंक्रीजेज। अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हीटअप करने से उनकी मोशन बढ़ जाती है, वो तेज़ी से मूव करते हैं, कोलिजन ज़्यादा हो जाती है। इसके नतीजे में जो जैसे कि आपको पता है कि जो घरों में हम सिलेंडर यूज़ करते हैं गैस के,
अगर उनमें एक हद से ज़्यादा गैस भर दें तो वो भी फट जाता है, या अगर हम उनको धूप में रख दें तो भी फटने के खदशात होते हैं, या हम उनको ऐसी जगह रखें जहाँ हीट ज़्यादा है। वो क्यों फटने के खदशात होते हैं, क्यों फट सकता है, डेंजर क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जब टकराते हैं, कोलाइड करते हैं ना बच्चों, तो इसके नतीजे में वो कंटेनर की वॉल्स के साथ बहुत ज़ोर से टकराते हैं, तो उसके फट जाने के खदशात होते हैं। अंडर वट कंडीशंस द ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर, कब ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर में डूबते हैं जी? इफ़ द वेट W ऑफ द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट इज़ ग्रेटर दैन द बॉयॉन्ट फोर्स, यानी कि अगर अपथ्रस्ट फोर्स से वेट ज़्यादा हो जाएगा तो ज़ाहिर बात है ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जाएगा। रिजल्ट के तौर पे W माइनस एफ, यानी कि वेट माइनस अपथ्रस्ट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द ऑब्जेक्ट विल सिंक, और इस तरह ऑब्जेक्ट जो है वो डूब जाएगा। बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन 24वां हो गया और नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो ये 24 शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, इनको बहुत अच्छे से कीजिएगा। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछिएगा। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।